तगड़ा झटका, हिली केजरीवाल की कुर्सी। पाकिस्तान का नाम लेकर सीबीआई ने खोला बड़ा राज। खतरे में आम आदमी पार्टी, सिंघवी की बोलती भी हो गई बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी कब उनसे छिन जाए, कब पार्टी से सीएम साहब को हाथ धोना पड़ जाए, ये बात केजरीवाल को खाई जा रही है। क्योंकि जेल से बाहर आने के रास्ते बंद हो गए हैं और दिल्ली में विकास रुकने की वजह से सरकार फंसती जा रही है। ऐसे में अब केजरीवाल को उस वक्त और बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने सीबीआई वाले केस में मामला फंसा दिया। हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी केस में पहले ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, तो कोर्ट में दोनों ही तरफ से काफी देर तक दलीलें रखी गई। लेकिन सीबीआई ने जो सबूत पेश किए, उन्होंने न सिर्फ जज साहब को चौंका दिया बल्कि केजरीवाल को भी बहुत बड़ा सदमा दे दिया। लेकिन फिर भी केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हेल्थ कार्ड खेल दिया। केजरीवाल की बीमारी को लेकर गिड़गिड़ाए, जिसके बाद जज ने साफ कहा कि गिरफ्तारी पर फैसले के लिए मुझे 7 से 10 दिन की जरूरत है। जमानत पर 29 जुलाई को बहस होगी। तो जैसे ही जज साहिबा ने यह फैसला सुनाया, वैसे ही केजरीवाल की हालत खराब हो गई, क्योंकि सीबीआई के जो सबूत पेश किए हैं वो जज साहब को भी चौंका रहे हैं। ये सबूत बता रहे हैं कि कैसे केजरीवाल ने शराब नीति बनाने से लेकर शराब कारोबारियों से बातचीत तक में अहम रोल निभाया। 100 करोड़ के डील में शामिल रहे। हवाला कारोबारियों से बातचीत में भी केजरीवाल शामिल थे। बातचीत के सबूत भी सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए हैं। बावजूद उसके भी केजरीवाल की टीम कह रही है कि गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन सीबीआई बोल चुकी है कि गिरफ्तारी जायज है और जमानत याचिका पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए। इसके लिए सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही आगे सीबीआई ने कोर्ट में जो कुछ कहा, उससे भगवंत मान का डर और ज्यादा बढ़ गया। सीबीआई ने साफ शब्दों में कहा, सीबीआई पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की भी जांच करना चाहती है, लेकिन उसके लिए मंजूरी नहीं दी जा रही। जांच को रोकने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि कौन प्रभाव डाल सकता है और जांच को डिटेल कर सकता है। केजरीवाल वे शख्स हैं, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, ये उन्हें गिरफ्तार करने का सही समय था। कौन देखता है कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध। मेरी पहली परीक्षा तब कोर्ट ने ली जब उन्हें पेश किया गया और हमने परीक्षा पास की। तो सीबीआई ने कोर्ट में साफ शब्दों में बता दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है और किन सबूतों के साथ की गई है। सीबीआई की दलीलों से केजरीवाल के वकील की बोलती बंद हो गई, लेकिन इसके आगे कोर्ट में केजरीवाल के केस में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान से लेकर भगवान का नाम तक लिया गया। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 साल तक चुप बैठने वाली सीबीआई केजरीवाल को अदालत से राहत मिलने के बाद क्यों सक्रिय हुई। सिंघवी ने आगे कहा, केजरीवाल आतंकवादी ना होकर एक मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सीबीआई ने खेल किया और जवाब में छूटते ही कहा, बचाव पक्ष जिन 5 लोगों की जमानत की बात कर रहा है, वो 5 लोग केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता के अधीन काम करते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कानून का शासन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर की गई है, इसलिए इस तरह के उदाहरण देना उचित नहीं है। साक्ष्यों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी आधार पर गैर कानूनी नहीं है। तो सीबीआई के सबूतों ने केजरीवाल के वकीलों की बोलती बंद कर दी है। जिस हिसाब से सीबीआई ने कोर्ट में खुलासा किया, उससे तो केजरीवाल को राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला केजरीवाल की कुर्सी हिला सकता है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।